चलो मान के चलो तुम एक पार्टी के अंदर हो, तब तुम नोटिस करते हो एक खूबसूरत लड़की। तुम्हारा मन करता है कि यार आज तो उससे बात करके रहूंगा यार, कुछ भी हो जाए। तो तुम करते क्या हो? तुम करते हो हिम्मत इकट्ठा और उसके पास जाते हो और तुम बात करने भी लग जाते हो। लेकिन जैसे जैसे तुम बात कर रहे होते हो तुम्हें नोटिस होता है लड़की किसी और को देख रही है। तो तुम करते क्या हो? जब तुम उस तरफ देखते हो तो तुम्हें दिखता है एक लौंडा जो रूम में आ रहा होता है। तो तुम्हें दिखता है कि भाई वो प्रेजेंस फील होता है उसका, कि वो मुझसे बेटर है, वो पावरफुल है, उसका ऑरा फील होता है तुम्हें। तब तुम वापस देखते हो तो लड़की गायब होती है क्योंकि लड़की उसके पास होती है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आता कि लड़की चली गई। तुम्हारे दिमाग में ये आता है भाई क्या है उसमें एक्स्ट्रा, क्या है उसमें ऐसा फील क्या हुआ मुझे, कितनी पावर फील हुई इसको देखकर। उसे कहते हैं मैस्कुलिन एनर्जी, जो उस बंदे ने होल्ड कर रखी है। मैस्कुलिन एनर्जी इस दुनिया की सबसे पावरफुल एनर्जी में से एक है। अगर ये एनर्जी तुम्हारे अंदर होती है तो तुम एक पर्वत चीर सकते हो, तुम अकेले शेर से लड़ने जा सकते हो, तुम पूरी लड़ाई लड़ सकते हो, युद्ध में जा सकते हो। और ये एनर्जी हमारे पूर्वजों में थी, बहुत ज्यादा भर भर के थी हमारे एंसेस्टर्स में। लेकिन आज की डेट में ये एनर्जी खत्म हो चुकी है, बिकॉज हमारा डेली रूटीन ही ऐसा हो चुका है, डेली लाइफस्टाइल ऐसा है। तो हमें कहां से एक एनर्जी फील होगी, एक मैस्कुलिन एनर्जी कैसे बिल्ड कर सकें हम? तो उसके लिए मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहली बात, मैस्कुलिन एनर्जी या कोई सी भी एनर्जी से एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए यार एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है। फर्स्ट आ जाता है और वो है तुम्हारा यू मस्ट बिलीव यू आर अ इंपॉर्टेंट पर्सन। अब तुम सीईओ के बेटे हो, या तुम एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो, या तुम एक प्राइवेट ऑफिसर हो, या तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हें खुद को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हें अगर औरों से इंपॉर्टेंस चाहिए उससे पहले खुद से इंपॉर्टेंस होगा, तो तभी तुम एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे। उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें खुद पे गर्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जो भी कर रहे हो तुम उसे और शिद्दत से करो, ठीक है। और उसलिए तुम्हें इंपॉर्टेंस खुद को दो। तुम्हें अपने ऊपर अभी ये नहीं कहना कि मैं इतना घटिया हूं, मैं ये खराब हूं। तुम्हें इंपॉर्टेंस खुद को देनी है। तुम्हें कहना है कि भाई मैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, मैं ये वो काम कर रहा हूं। तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो जब तुम खुद को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दोगे ना, तो लोग भी तुम्हें इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर देंगे। इसलिए फोकस ऑन योर सेल्फ। अब आ जाता है दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है मैस्कुलर मूवमेंट्स। अभी मैस्कुलर मूवमेंट्स क्या है? अगर अभी मैं तुम्हें एक कॉपी में एक पेन दे दूं ना, कॉपी और पेन दे दूं, तुम्हारे मन में कुछ भी नहीं है, ना पोएम लिखने का, ना कुछ लिखने का, लेकिन दे दूं हाथ में, 1 घंटे के लिए छोड़ दूं, तुम कुछ ना कुछ लिख ही दोगे। तुम एक पोएम बना सकते हो, या तो एक शायरी लिख सकते हो, शायरी वाले शायरी लिख देंगे, गाने गाने वाले गाना लिख देंगे, लेकिन कुछ ना कुछ लिख ही देंगे। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि तुमने मूवमेंट स्टार्ट किया। मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए मैंने तुम्हें एक खाली कमरा दिया है, एक कॉपी दी और एक पेन दिया है, तो तुम कर ही लोगे, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें मूवमेंट स्टार्ट करना है। अब तुम मूवमेंट कैसे कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस दिखना है तो ऑब्वियसली तुम्हें पोस्चर सुधारना है। तुम पोस्चर सुधार दोगे, तुम एक स्टेप और कॉन्फिडेंट हो गए। तुम ड्रेस वेल करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि तुम्हें इंपॉर्टेंस अपने आप को खुद देनी है। तो तुम एक अच्छे अच्छे कपड़े स्टार्ट कर दोगे। जब उन लोगों को लगेगा भाई तुम बहुत अच्छे से ड्रेस्ड हो, तो उन्हें लगेगा भाई ये खुद के ऊपर केयर करता है, तो इसे इंपॉर्टेंस दोगे। क्योंकि जो खुद की केयर नहीं करता उसे कौन इंपॉर्टेंस देगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस फील होने लग जाएगी तुम्हें। इसलिए मूवमेंट में रहो, कभी मूवमेंट छोड़ो मत। अब वही एग्जांपल मैं दूं कि बाई चांस तुम्हें मैंने फोन दिया है और साथ ही साथ एक कॉपी और एक पेन दी है और एक अकेले रूम में छोड़ दिया है, तो तुम फोन चलाओगे ऑब्वियसली, तुम वो काम नहीं करोगे क्योंकि तुमने मूवमेंट नहीं करी। इसलिए हो सके जितना हो सके मूवमेंट पे ध्यान दो। अब आ जाता है थर्ड पॉइंट, और जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है और थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करना, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। तुम्हारी जितनी भी गलतियां हैं खुद को अकाउंटेबल समझो, तो तब ही कुछ कर पाओगे। मतलब मान के चलो तुम इस बार फेल हो गए, तुम्हें लगेगा अरे यार बिजली नहीं थी यार हमारे घर में, यार मैं उस समय यार वो टीवी शो देख रहा था, उस टीवी शो की गलती है यार, मेरे दोस्त ने मुझे दिखाया नहीं पेपर, उसने मुझे चीट करने नहीं दिया, इसलिए फेल हो गया। भाई खुद पे अकाउंटेबल रहो कि भाई गलती मेरी ही थी इसलिए नहीं हुआ। अब मान के चलो मेरे चैनल पे 79 वीडियोस हैं, ठीक है, तो मैं कहने के लिए ये कह सकता हूँ यार लक नहीं था यार मेरा। बहुत यूट्यूबर्स यही करते हैं कि लक नहीं थे यार, यूट्यूब मेरी वीडियो करता ही नहीं यार पब्लिश अच्छे से, या मेरी वीडियो अच्छे से रीच नहीं मिलती है। तो भाई गलती सब मेरी ही है, क्योंकि मेरी उतनी अच्छी वीडियोस नहीं है। अब मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी हो चुकी है वीडियोस की, अब मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं उस पर, तो उस पर रीच और व्यूज आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी कहते हैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। खुद पे काम करो और अकाउंटेबल रहो अपने फेलियर्स के लिए भी, और मेरे फेलियर्स के लिए मैं अकाउंटेबल खुद हूं। बस वैसे ही तब जाके तुम एक अलग सा मैस्कुलिन इंसान बन पाओगे, एक मैस्कुलिन एनर्जी फील कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें खुद पे अकाउंटेबल रहोगे तब।